हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हो सभी अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी लगभग अबाउट 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं। और आज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो प्रेपोजिशन है, नॉट प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मेन पार्ट। प्रेपोजिशंस यू नो, विदाउट प्रेपोजिशन ए सेंटेंस जो होता है वो कभी भी सेंस कंप्लीट नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां कहूं द कैट डॉट डॉट डैश द टेबल। क्या ये कंप्लीट, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं। जैसे माई बुक is laying dot 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 table। आप देख रहे हो इन सेंटेंसेस में समथिंग इज मिसिंग, कुछ गायब है, और जो गायब है वो प्रेपोजिशन है। यानी इस सेंटेंस और इन दोनों सेंटेंसेस को जो कंप्लीट सेंस देने वाला जो वर्ड है वो क्या है? प्रेपोजिशन। द कैट, मान लो यहां था द कैट इज अंडर द टेबल, या मैं कहूं माय बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ये ऐसा पार्ट है, कौन? प्रेपोजिशन, जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देता है। तो अगर अपन डिफाइन करना चाहें कि क्या है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है क्या प्रेपोजिशन, तो मैं समझा पाऊंगा कि मैं प्रेपोजिशन is a word that connects noun, pronoun, nouns or pronouns or phrases to the other words, in a sentence या फिर in a sentence। किसी भी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्दों से जो वर्ड उस नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को जोड़ दे। जैसे यहाँ क्या था? द टेबल को और इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसने किया? अंडर द टेबल। या मैं ये कहूं कि ऑन द टेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं, ऑन जो प्रेपोजिशन है, ये कनेक्ट कर रहा है अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस को। तो यही था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस अलग अलग वन वर्ड, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, अगर आप इनको बांटें तो एक तो वन वर्ड प्रेपोजिशंस होती हैं, वन वर्ड प्रेपोजिशन होती हैं। वन वर्ड प्रेपोजिशंस यू नो कौन सी? जैसे इन है, ऑन है, एट है, फॉर, विद, बिफोर, आफ्टर, सो। इसी तरह एक फॉर्म तो होती है इनकी वन वर्ड प्रेपोजिशंस, और दूसरी जो होती हैं वो होती है कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस।
जैसे इन फ्रंट ऑफ, मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड, जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, और ले लें जैसे इंस्टेड ऑफ, इस तरह। ये कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इनमें मोर देन वन वर्ड्स होता है, ये वन वर्ड प्रेपोजिशन होती है, एक ही वर्ड के द्वारा बनी हुई होती है। अगर जैसे कि प्रेपोजिशन, लिटरेरी मीनिंग इसका निकालें तो प्रीपोजिशन एक तरह से इनका जो प्लेस होता है अक्सर नाउन या प्रोनाउन या फ्रेजेस से पहले होता है, जो प्रीपोजिशंस, जो प्रीपोजिशंस होता है उनका स्थान, तो उसी ये प्रेपोजिशंस किस चीज को बतलाती हैं। अगर प्रेपोजिशंस को हम कैटेगरी करें, इनको क्लासिफाई करें, तो प्रेपोजिशन किन चीजों को बतलाएंगी। प्रेपोजिशंस देख रहे हो आप, ये अंडर द टेबल, क्या ये पोजीशंस उसकी पोजीशन को शो कर रही है। वेयर इज द कैट, कैट इज अंडर द टेबल, तो किस किस को शो करेंगी। प्रेपोजिशन जो होती हैं जैसे आई एम या आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, यहां पर प्रेपोजिशन क्या है, फॉर। जैसे शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2013। तो ये सिंस है, ये फॉर है, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं। यहां पर आपने देखा था प्लेस को शो कर रहे हैं, पोजीशन को शो कर रहे हैं। तो जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो अलग अलग जगह, कहीं पर टाइम, कहीं पर पोजीशन, कहीं पर डायरेक्शन या मूवमेंट को शो करती हैं। जैसे ही जंप्ड ओवर या ओफ द बॉल, इन दोनों में अंतर है, जंप्ड ओवर में और जंप्ड ऑफ में, वो मैं आगे डिस्कस करेंगे। ये जंप्ड ओवर, यहां पर भी हियर देयर आर, दिस इज प्रेपोजिशन, ये भी प्रेपोजिशन है। जैसे और सिंपल सा एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर भी देख रहे हो आप, टू इज ए प्रेपोजिशन। तो जो टू है, ऑफ है, ओवर है, फॉर है, सिंस है, ऑन है और अंडर है, सच टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस अलग अलग, ये प्रीपोजिशन अलग अलग चीज को व्यक्त करती हैं। कुछ तो अगर इनको हम कैटेगरी करें, इनको क्लासिफाई करें, तो कौन कौन सी कैटेगरी बनेगी। नंबर 1 तो जो टाइम से रिलेट करने वाली प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड वन कह सकते हो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जो प्लेस को शो करती हैं। और थर्ड वन जो कह सकते हो वो डायरेक्शन या लोकेशन या मूवमेंट को शो करती है, प्लेस या पोजीशन को शो करती है या डायरेक्शन को शो करती है। आप ये कह सकते हो डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी ये किसको ज्यादातर मूवमेंट को शो करती है, मूवमेंट को शो करती है। जैसे टाइम से जो टाइम को व्यक्त करने वाली प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यानी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो कौन सी होती है, आपने देखा होगा, जैसे इन है, ऑन है, एट है,
बिफोर, ये ड्यूरिंग, विद इन, ये किस चीज को, इन, में, ऑन, ये, एट, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, ये किस चीज को शो कर रही है, टाइम को, समय सूचक प्रेपोजिशंस होती हैं। प्लेस वाली जैसे ये भी होता है, इसमें भी इन, एट और ऑन ये भी होता है। इसमें दूसरा प्लेस वाली कहाँ होंगी, और दूसरी प्रेपोजिशंस जो समय को व्यक्त करती हैं, जैसे क्या लेंगे, मान लो यहां पर प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन और बिफोर, देयर, और दूसरी प्रेपोजिशन जैसे डायरेक्शन टू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, अराउंड, इस तरह की जो प्रेपोजिशन होती हैं वो डायरेक्शन को शो करती हैं। तो अलग अलग प्रेपोजिशंस अलग अलग पोजीशन को शो करेंगी, टाइम को शो करने वाली अलग होती है, प्लेस को शो करने वाली अलग होती है, डायरेक्शंस को शो करने वाली अलग होती हैं। माना कि जो प्रेपोजिशंस टाइम को व्यक्त करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली प्रेपोजिशन मेनली इन, ऑन, एट, अपन मोस्ट ऑफ टाइम देखते हैं कि दो या ये तीनों जो प्रेपोजिशंस होती हैं इनका कॉमनली यूज किया जाता है अलग अलग जगह पर। हम पहले इनको देखते हैं, इन, ऑन और एट का कहां पर प्रयोग होता है। जैसे इन कहां पर, इनका वैसे सेंस क्या निकलती है, में, इनका क्या होता है, में, लेकिन जब कहां पर यूज कर सकते हैं इनका प्रयोग, यूज ऑफ इन, जैसे ही लीव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। जैसे दूसरा ही केम हियर इन 2 months, वह यहां पर 2 महीने में आया समय। जैसे और लें, जैसे ही या सी इज या ही इज या सी इज लिविंग इन दिस हाउस she is living in this house for long time. इस ऐसे सेंटेंसेस में आप चाहें तो she has been living प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या she lives in this house किसी भी टेंस का यूज कर लेते हैं। इस तरह जो इन और इन, तो इन किसके लिए, एक तो टाइम के लिए, टाइम में क्या आ जाएगा, ईयर्स, मंथ्स, महीनों के, लॉन्ग पीरियड जो होता है, लॉन्ग टाइम्स, इन सब चीजों से पहले हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, इनका। दूसरा इनका प्रयोग बिग सिटीज, बिग नेम ऑफ बिग सिटीज और कंट्री। जैसे इसमें कहा कि शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। और दूसरा किसका, इनके बारे में बता रहे हैं। जैसे इन और लीजिए, सिचुएशन स्टेट को भी शो करती है, प्लेस को भी शो करती है। जैसे स्टेट, शी इज सीटिंग इन, ये स्टेट कहां, उस किस स्थिति में बैठी है, कहां पर बैठी है, शी इज सीटिंग इन हर रूम, वह अपने रूम में बैठी है। या आई विल
return your money in a week। मैं तुम्हारा पैसा कितने सप्ते में लौटा दूंगा? एक सप्ते में लौटा दूंगा। तो ये जो इन है मे के सेंस में, इसका मतलब एक सप्ताह भर के लिए उसे समय चाहिए, उस सप्ताह जब पूरा होगा तब वो लौटा देगा। सिचुएशन स्टेट क्या बता रहा है? वो कहाँ बैठी है? शी इज सिटिंग इन हर रूम। बिग सिटीज का नाम मैंने पहले लिख दिया, जैसे दिल्ली है, या ही इज लिविंग he is living at दूसरा कोई वर्ड ले लो, at RP या RP नगर in दिल्ली। दिल्ली से पहले हमने किसका प्रयोग किया? इनका। और यहाँ आरपी नगर से पहले हमने किसका प्रयोग किया? एट का। एट क्यों? आरपी नगर भी कोई लिविंग प्लेस है, कोई रहने का स्थान है, कॉलोनी है, या लेकिन जो स्मॉलर होते हैं उनके लिए एट, और जो बिगर होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके लिए इनका प्रयोग होगा। तो ये था इनका प्रयोग। दूसरा आता है एट का। एट का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं हम? यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट। एट का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं? एट का अर्थ होता है पर, एट का अर्थ होता है पर। एट का पर से भी लेते हैं, पर, ऊपर। ये भी जैसे सबसे अच्छा तो होता है इसका यूज ऑफ बिफोर एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम से पहले सुना हो, जैसे क्लॉक में जो टाइम होता है उस टाइम से पहले। एक होता है कैलेंडर, कैलेंडर वाले टाइम के लिए इन, और क्लॉक जो बजे होते हैं उनके लिए एग्जैक्ट टाइम जिन्हें बोलते हैं, जैसे ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। ही came here 7 o'clock। तो यहां पर क्या आना चाहिए? at 7 o'clock, not in o'clock, not on o'clock, at आना। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। दूसरा, जो स्मॉलर या स्मॉल, नेम ऑफ स्मॉल टाउन, टाउन के नाम से पहले, या किसी होटल, या क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स चौराहे, या कुछ एड्रेस, कहीं एड्रेस वगैरह दिया हुआ हो, तो उन सब से पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ही is living with his brother, 270 MP नगर, XYZ। तो ये क्या है? एक एड्रेस दिया हुआ है, और यदि एड्रेस दिया हुआ हो तो हम उस पर किसका प्रयोग करेंगे? एट। They met me, they met me the crossroad। वह मुझे मिला, कहां मिला? क्रॉस रोड पर। तो यहां क्या आएगा? एट द क्रॉस रोड। वह मुझे कहां पर मिला? चौराहे पर मिला। कौन मिला चौराहे पर?
जो भी दे मेट मी, वे मुझे मिले। तो ये चौराहा है, इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। इसी तरह और ले सकते हो, जैसे ही या दे came here before the name of any festival. They came here at दिवाली, वे यहाँ पर दिवाली को आए। लेकिन यदि वो पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे यही वाक्य में इस सेंटेंस को यूं बदल दूं, दे रीच्ड हियर ब्लैंक्स नाइट ऑफ दिवाली। तो ये दिवाली फेस्टिवल है और इसी दिवाली का ही जो पार्ट यानी उसी नाइट को, यानी ये उस डे का ही पार्ट है, तो इसलिए यहां आएगा ऑन द नाइट ऑफ दिवाली। फेस्टिवल के नेम से पहले तो एट, लेकिन उस डे के पार्ट से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये थे एट के। इसी तरह ऑन पर चलते हैं, वी मूव ऑन, यूज ऑफ ऑन। ऑन का सबसे इंपॉर्टेंटली जो होता है वो सरफेस, बिफोर सम सरफेस, यदि कोई सरफेस हो, सतह, जैसे मैं कहूं मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर इन द सेंस मेरे हाथ के ऊपर मार्कर है। आप ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें हिंदी में, जैसे मैं शब्द से का अर्थ ना लेकर के इन नहीं, एट, जैसे या ऑन, बिफोर सम सरफेस, जैसे द मार्कर इज ऑन माई हैंड। टच है, मार्कर और मेरे हैंड पर रखे हुए मार्कर और मेरे हैंड का टच है। टच को फील कराने के लिए हम किसको प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे दूसरे देखो, योर नोटबुक इज ऑन द टेबल। तो यहां बुक और टेबल के बीच देयर इज ए टच, दोनों का टच है। तो टच वाली जो टच को करने व्यक्त करने वाला यानी सरफेस है टच, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। सेकेंडली इसका ऑन का दूसरा हो सकता है बिफोर द डे एंड डेट्स, बिफोर ए डे एंड डेट्स, डे हो या डेट्स हो तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। जैसे ही या सी met me blank Monday। तो मंडे क्या है, डे है, तो क्या आएगा, ऑन मंडे। जैसे his birthday falls, यहां लिख दिया 15 जुलाई। उसका बर्थडे किस दिन आता है, 15th जुलाई भी कहते हैं और 15th जुलाई, तो ऑन 15th जुलाई। तो ऑन डे और डेट से भी पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। और देखें दूसरा लिख सकते हो, किसी भी डिवाइस
या मशीन, डिवाइस या मशीन से भी पहले, जैसे वी वर वॉचिंग अ मूवी ऑन किस पर, टेलीविजन भी क्या है यहाँ पर, एक मशीन ही तो है, एक डिवाइस ही तो है। इससे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे ही हैज सोल्व, उसने सोल्व कर दिया है, द सम, उस सवाल को, ऑन कहां पर, कंप्यूटर से के ऊपर उसने किसी भी सम को सोल्व कर लिया है। इसी तरह और ले सकते हो, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट ये तो था, पहला था आपका सम सरफेस से जो टच था वहां पर ऑन का प्रयोग, दूसरा डे एंड डेट से पहले ऑन का प्रयोग, डिवाइस या मशीन से पहले ऑन का प्रयोग, और अब जैसे स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट किस स्थिति में हो, स्टेट कंडीशन स्थिति, जैसे ही इज ऑन बेड रेस्ट, ही इज ऑन बेड रेस्ट, ही इज ऑन बेड रेस्ट, वह बेड रेस्ट पर है, यानी उसकी स्थिति का कैसी स्टेट में है, वो बेड रेस्ट पर, ही इज ऑन बेड रेस्ट दीज डेज, वह इन दिनों बेड रेस्ट पर है। तो स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। तो ये था ऑन, एट, इन। और कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशन मोर देन 150, मोर देन 150, लेकिन 70 के आसपास को कॉमनली हम यूज करते हैं इन आवर डेली कन्वर्सेशन, और डेली जो रूटीन लाइफ होती है उसमें लगभग हम 70 के आसपास यूज करते हैं। जैसे उनमें से मैं कुछ का नाम और लिखता हूं, जैसे मान लो आपने सुना हो अंडर, अंडर का मतलब के नीचे, जैसे इसका एग्जांपल दे चुके अपन, ब्लू एग्जांपल ले चुके, और ले ले अब over, beside, next to, near, besides का एक दूसरा, एक होता है beside और दूसरा होता है besides, और ले during, within, for मैंने करवा दिया, since, ये समय सूचक होते हैं। जैसे और ले दूसरी प्रीपोजिशंस और भी होती हैं, जैसे पहले इनके एग्जांपल्स देख लें। ये जो अबव, ओवर, इनका सुने, जैसे मनी, अबव का मतलब होता है ऊपर, अबव ऊपर, जैसे मनी इज above love, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया था, जिसका कोई शेप एंड साइज न हो, जिसको केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो
दूसरा जैसे माई कंट्री इज अबाउट और मेरा देश सबसे ऊपर है। लिस्ट में ऊपर होना, लिस्ट में ऊपर होना या ऊपर होना, या कई बार ऐसा भी होता है बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग, समझ से ऊपर होना। जैसे देयर इज ए रूफ, देयर इज ए रूफ, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे ऊपर क्या है, ऊपर। अबव का मतलब भी ऊपर, लेकिन इसमें टच नहीं होता, इसमें टच नहीं होता। दूसरा वो देखिए बिसाइड का देख लीजिए, बिसाइड माई फ्रेंड इज सीटिंग बिसाइड, बगल में, बिसाइड का मतलब के बगल में, इन द साइड, बगल में, बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठी हुई है। लेकिन बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, इन एडिशन टू। जैसे बिसाइड्स, बिसाइड्स ए बाइक का, बाइक के अलावा, बाइक के अलावा यानी उसको के अलावा, बाइक के अलावा ही ओन्स ए कार, उसके पास एक कार भी है। यानी कार बाइक के अलावा है, अर्थात दोनों चीजें हैं, बाइक भी है और कार भी है। इसी तरह नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब आगे जो पोजीशन, जैसे ही इज सीटिंग, ये यूं भी लिख सकते हो, ही इज सीटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे से आगे वाले स्थान पर वही बैठा है, नेक्स्ट टू मी। या नियर भी लिख सकते हो, दे आर स्टैंडिंग नियर द पोंड, वे तालाब के पास खड़े हैं। तो प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं। ये जैसा मैंने कहा 150, अबाउट 150 प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन उनमें कॉमनली जो यूज होती हैं लगभग 70। इनकी जितनी प्रैक्टिस करते हो वही, प्रैक्टिस ही मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है कि जितना काम करोगे उतनी ही ये इजी हो जाती है। जैसे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग है, विद इन है, फॉर है, सिंस है। फॉर मैंने बताया, पता भी है तुम्हें, फॉर किसको शो करता है, फॉर तो करता है पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को, जबकि सिंस जो व्यक्त करेगा, सिंस ये परफेक्ट टेंस में आते हैं, ये सिंस किसको करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सर्टेन, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। इनके एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही हैज बीन, he has been watering, he has been watering plants for 2 hours, for 2 hours, और 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है। यानी ये पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है एक तरह से। लेकिन यही वाक्य यूं कहें कि she has been teaching, she has been teaching English since 10 o'clock। वह कितने, since 10 o'clock। तो 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, 10 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए
फॉर का प्रयोग। इसी तरह विदिन, हमारा बचा हुआ विदिन। विदिन का मतलब होता है के अंदर। विदिन का अर्थ होता है के अंदर, विदिन के अंदर। आई विल रिटर्न, मैं प्रॉमिस करता हूं, आई विल रिटर्न योर मनी, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा कितने दिन में, विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखें। अगर यही सेंटेंस यूं बोले, आई विल रिटर्न योर मनी इन 7 days, इट मीन्स आप 7 days कंप्लीट होने पर लौटाने वाले हैं। लेकिन विद इन 7 days का मतलब है 7 दिन के अंदर ही लौटाने वाले हैं। इन और विद इन में यही डिफरेंस होता है कि उस समय तो आप 7 दिन तक आपके पास हैं, लेकिन 7 ये विद इन का मतलब ये हो गया कि 7 दिन से पहले भी हो सकता है, 6 दिन में भी लौटा दे, 5 दिन में भी लौटा दे। तो ये था विद इन। और एक ये बचा जैसे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। जैसे आई अलोन विद माई फैमिली, I along with my family went to शिमला, शिमला गए थे ड्यूरिंग के दौरान, समर वकेशन, समर वकेशन के दौरान, या यानी वो भी पीरियड ऑफ टाइम है, उस दौरान हम शिमला गए थे। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें। इनको जितना आप प्रैक्टिस सेंटेंसेस में यूज करेंगे, कुछ और प्रेपोजिशंस भी नेक्स्ट पीरियड में करेंगे जो और हैं, उनको नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा इनके बारे में रिकैपिटलाइजेशन कर देता हूं, रिव्यू दे देता हूं। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच है, एक पार्ट ऑफ वर्ड है, जिसका हम क्या करने के लिए, टू कनेक्ट करने के लिए नाउन को, किसको, नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को किसके साथ, विद द अदर पार्ट्स या अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस के, उनके साथ जोड़ने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। प्रेपोजिशंस मेनली 2 रूप में मिलती है, या तो वन वर्ड प्रेपोजिशन होती है या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन होती है। वन वर्ड इन द सेंस इन, ऑन, एट, फॉर, ये, और कॉम्प्लेक्स जो मोर देन वन वर्ड, जैसे इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो प्रेपोजिशन होती हैं। प्रेपोजिशन जैसा कि इसमें वर्ड है प्री और पोजीशन, यानी जो पहले आए, किससे, नाउन, प्रोनाउन या फ्रेजेस से पहले आए। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब जिनका स्थान पहले हो, वो प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को हम मेनली 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन, प्रेपोजिशन यानी पोजीशन ऑफ, कह सकते हो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, या प्लेस कह सकते हो, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जो प्रेपोजिशन प्लेस को शो करें वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम प्लेस होती हैं, जो प्रेपोजिशन टाइम को शो करें वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होती हैं। जो प्रेपोजिशन डायरेक्शन, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूं, इट मींस मेरी जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो डायरेक्शन है वो दिल्ली की ओर है। डायरेक्शन को शो करने वाले जैसे टुवर्ड्स भी होता है, टुवर्ड्स तो शो करता है उस ओर जाना। आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मैं मार्केट की ओर जा रहा हूं, हो सकता है मैं मार्केट से आगे भी चला जाऊं, लेकिन आई एम गोइंग टू मार्केट का मतलब मैं मार्केट ही जा रहा हूं, टुवर्ड्स का मतलब मार्केट की ओर जा रहा हूं। तो ये थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। प्रेपोजिशंस के कोई सिंपल से ही रूल होते हैं, जितना यूज करते हैं उसी के अनुसार ये अकॉर्डिंगली यूज हो जाती है। एट, इन, ऑन, ये जो मेन 3 प्रपोजिशन थी, इनका अलग अलग प्रयोग करना है। एट का आपको अलग से बताया, इन और ऑन का अलग से। नेक्स्ट पीरियड में कुछ और प्रपोजिशंस हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।